जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पे। मैं संतोष त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज पीईटी 2023 का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पे, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है, कितने नंबर जो है अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, या फिर प्रैक्टिस सेट में नंबर इन जिनके कमा रहे हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी। हो सकता है कुछ लोगों के सब्जेक्ट में कुछ रिवीजन ना हो पा रहा हो, कुछ चीज़ें छूट गई हों, जिनका मैथ अच्छा है उनके लिए जीएस थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर रही हो, या जिनके पास जीएस का अच्छा ठीक ठाक समझ है उनके लिए मैथ परेशान कर रहा हो, मैथ वालों को जीएस परेशान कर रहा हो, करंट अफेयर सबके लिए समस्या बनी है। हिंदी के लिए भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, एक दो क्वेश्चन जो ग्रामर के आ रहे हैं उनमें समस्या हो रही है। और जो लोग पहले एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पहली बार पीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। तो आप लोग कोशिश करिए कि 4-5 मिनट 10 मिनट दीजिए, हम पूरी तरीके से जो आपकी समस्याएं हैं उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है जो प्रैक्टिस सेट, पहली बात हम करेंगे प्रैक्टिस सेट में जिन लोगों का नंबर कमा रहा है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि देखिए प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन का लेवल है, जो क्वेश्चन सेट किया गया है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि वही आयोग सवाल पूछेगा, या फिर कई बार ऐसा होता है प्रैक्टिस सेट में कहीं का उठा के कहीं से सवाल क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाना है, पेट का जो पेपर है, उसमें क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो बहुत टफ थोड़ी ना होगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए क्वेश्चन ऐसे ऐसे सेट कर देते हैं कि वो क्वेश्चन बच्चों को समझ में आता नहीं। जब नंबर कमाएगा तो बच्चे होपलेस होंगे, और होपलेस होंगे तो ये होता है कि फिर रिवीजन करने का मन नहीं करेगा, और आगे जो तैयारी है वो कैसे की जाए उसके लिए बड़ी समस्या होगी। तो बिल्कुल प्रैक्टिस सेट में अगर नंबर कमा रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बिल्कुल कमा रहे हैं तो समस्या है, बिल्कुल कमा रहे हैं तो समस्या है। कितने नंबर आ रहे हैं तो ठीक ठाक है। अगर आप मान के चलिए कि 50 से लेके 55 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं 45 से लेके 55 तक के नंबर अगर आपके आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, तो ये मान के चलिए कि ठीक ठाक तैयारी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नंबर बढ़ेंगे कैसे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपके नंबर इतने आ रहे हैं तो बस अब जो 2-3-4 दिन का जो समय बचा हुआ है इस पर जितना हो सके रिवीजन करिए, बंद कर दीजिए प्रैक्टिस सेट हल करना, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट में जब नंबर कमाएंगे तो होपलेस हो जाएंगे और फिर रिवीजन करने का मन नहीं करेगा। प्रैक्टिस सेट उन लोगों के लिए होता है जिनकी तैयारी बहुत पहले से हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है, तो बस उनको टाइम मैनेजमेंट करना है। प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है कि आप टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं। 100 क्वेश्चन है तो 120 मिनट का जो समय मिला है उसमें ओएमआर शीट वगैरह भी भरनी है, तो आप 100 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं ओएमआर शीट भर के, सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है। जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो प्रैक्टिस सेट में जिनके नंबर कमा रहे हैं परेशान मत होइए। और जो 2-3 दिन बचा हुआ है, दूसरी बात है कि रिवीजन की जो बात है, रिवीजन 2-3 दिन 4 दिन जो भी बचा है इसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए, रिवीजन करिए और रिवीजन करिए। मैथ जितना हो सके जो पहले से लगाई गई चीज़ें हैं उसको जो है देखिए कि कहाँ गलती हो रही है। रीजनिंग के कुछ सवाल हैं, जैसे कैलेंडर का सवाल है, कैलेंडर के कुछ फार्मूले हैं उनको देख लीजिए। और घड़ी के जो कोण ज्ञात करना होता है, घड़ी में जो कोण ज्ञात करना होता है, कोण ज्ञात करना होता है, जैसे मान लेते हैं कि 6:30 दे दिया है, इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, इन सब के जो फार्मूला हैं उनको देख लीजिए एक बार। जैसे 30 इंटू एच, और उसके बाद ये 11/2 इंटू जो मिनट है उसको कैलकुलेट करके आप लोग जो दोनों सुइयों के बीच का कोण है वो ज्ञात किया जा सकता है। कैलेंडर में दे देता है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या 22 अप्रैल 1947 को कौन सा दिन था। तो इस तरीके से जो फार्मूला है उनको थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और आपको यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं करने। रिवीजन करिए जीएस का जितना हो सके, और जो लूसेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने, लूसेंट काफ़ी अच्छा कंटेंट है, उसमें जो खाने बने हैं उसको रिवाइज करते चलिए। रिवाइज करते चलेंगे आपको अच्छा नंबर दिलाने की वो क्षमता रखता है। संविधान में भाग, अनुच्छेद, अनुसूची और संविधान संशोधन, ये 4 टॉपिक पढ़ लीजिए। 5 नंबर के सवाल अगर आने हैं तो 4 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक है, करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि करंट अफेयर आप लोगों का तैयार हो ही गया होगा। रिवीजन करिए, बस रिवीजन करिए, जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं रिवीजन के बाद। अगर आपका रिवीजन हो जाएगा तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए, या फिर एग्ज़ाम हॉल के पहले क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग देखे होंगे कि एडमिट कार्ड वगैरह आप लोगों का निकल ही गया होगा, मुझे उम्मीद है।
एडमिट कार्ड रख लीजिए, पेन रख लीजिए। एक स्पेशल पेन आती है जिसे OMR में गोला करने के लिए आसानी होती है, नहीं तो वही 14 बार घुमाएंगे तब एक गोला होगा। ऐसे में जो पेन आती है वो 2 से 3 बार राउंड करेंगे तो एक गोला हो जाएगा। क्योंकि आपके पास समय नहीं है ना, 120 मिनट जरूर दिया गया है, लेकिन 20 मिनट आप मान के चलिए कि गोला करने में और कॉपी वगैरह सिग्नेचर वगैरह करने में ये चीज़ें होंगी। तो एग्ज़ाम हॉल में जब हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ सबसे बड़ी बात होगी, बिल्कुल पेशेंस बना के रखना है, रिलैक्स रहना है, माइंड को शांत करके रखना है। ये नहीं कि पढ़े जा रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं, कुछ नहीं। उस समय कुछ याद भी नहीं आएगा आपको, और जैसा जैसा एग्ज़ाम का डेट आएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले तक आप देखेंगे कि आपको कुछ याद नहीं है, सब ब्लैंक हो गया है। लेकिन बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं, वो चीज़ें जब आप रिलैक्स माइंड से रहेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपको याद आ जाएंगी चीज़ें। जब 4 ऑप्शन देखेंगे तो चीज़ें याद आ जाएंगी। परेशान होना नहीं है कि प्रैक्टिस सेट में नंबर कमा रहे हैं तो उससे कोई हो ना जाना नहीं है। उसके बाद जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लेके, सबसे पहली बात है कि जब पेपर मिलेगा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों बहुत ध्यान से भरना है। बाकी कुछ गलत भी हो जाता है तो उसमें पैनिक नहीं होना है। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये गलत नहीं होना चाहिए। जब पेपर आपको मिल जाएगा तो उसमें 3 स्टेप में पेपर सॉल्व करना है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले स्टेप में 1 से 2 मिनट आपको देना है पूरे पेपर में। 100 क्वेश्चन आपको पूरे पेपर का पढ़ना नहीं है, बस देख लेना है। 1 से 2 मिनट में पेपर का पेज पलट लेना है बस। उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे इजी क्वेश्चन है, कहाँ पे मॉडरेट है, कहाँ पे टफ है। मान लेते हैं कि शुरू में दे दिया 25 क्वेश्चन टफ का, आप यहीं ज़्यादा समय गंवा दिए तो फिर पीछे के क्वेश्चन जो आसान थे वो आपके छूट जाएंगे। तो ये नहीं करना है। 1 से 2 मिनट में आपको एक आइडिया ले लेना है कि कहाँ पे क्वेश्चन आसान है, कहाँ पे मॉडरेट है और कहाँ पे टफ है। तो 1 से 2 मिनट में ये हो गया। दूसरे स्टेप में हम उन सवालों को लगाएंगे जो हमारा सब्जेक्ट है, जिस पे हमारी पकड़ है, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे GS हो, इन सब पे जिस पे आपकी अच्छी पकड़ है पहले वो करिएगा। और कोशिश करिएगा कि मैथ पहले ना किया जाए, चूँकि कैलकुलेटिव है, जिनको मैथ नहीं आती वो समय गंवा देंगे 1 घंटा 4 क्वेश्चन करने में। तो मैथ बाद में करिएगा, कोशिश करिएगा जिनको मैथ नहीं आती वो बाद में करेंगे, और जिनको मैथ आती है वो तो पहले 10 मिनट में निपटा देंगे। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें से सबसे पहले हमें वही सेगमेंट उठाना है जो हमको आता है। और 50-50 वाले जो क्वेश्चन हैं, 50-50 के पहले स्टेप में क्वेश्चन देख लेना है। दूसरे स्टेप में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो हमें आते हैं, 100% डैम सेवर है कि यही आंसर होगा 4 ऑप्शन में से, वो करने हैं। तीसरे स्टेप में जो 50-50% के, मतलब ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन में हमें खेलना है। अब यहाँ रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। वो कब लेना पड़ेगा हम देखेंगे उसमें। जब आप क्वेश्चन ये मान के चलिए कि 50 से 55 के आसपास है तो रिस्क लेना पड़ेगा। 50 से 55 के आसपास है तो वहाँ रिस्क लेना पड़ेगा और आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऐसे 15-20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये बातें हो गई, पेपर सॉल्व हो जाएगा आपका इन 3 स्टेपों में। क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 100। टाइम जो है वो है कितना, 120 मिनट। 120 मिनट को हम अगर मान लेते हैं कि 100 मिनट ही हम देंगे, इसको 100 मिनट ही देंगे। क्यों? क्योंकि 20 मिनट हम दे देंगे OMR भरने में और जो सिग्नेचर वगैरह है उन सबको फुलफिल करने में। 100 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। टाइम का बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल इधर उधर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है और बिल्कुल रिलैक्स माइंड में सॉल्व करना है। हिंदी के जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें समस्या नहीं है। 8 से 10 मिनट में हिंदी के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, पैसेज वगैरह अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएं, सवाल ये है। देखिए, बिना पेपर देखे कोई ये नहीं कह सकता कि आप कितने क्वेश्चन करेंगे। मान लेते हैं 70 क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और पेपर आसान आ गया, तो अब ये तो कसम खाया नहीं कि नहीं 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इजी रहा या मॉडरेट रहा तो आप क्वेश्चन अच्छे से खेलिए, है ना। ऐसा नहीं है 90-95 करिए, अगर आपको आता है तो 90-95 करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कोई कहे कि 100 में 100 क्वेश्चन हम करके आएंगे, 100 में 100 करके आएंगे और वो 100 सही होंगे, तो बिल्कुल गलत है, कभी हो ही नहीं सकता। कोई बहुत बड़ा धुरंधर होगा 100 में 100 कर ही नहीं सकता। तो करना क्या है, अब देखिए, जब क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट करने में, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन का पेपर देख के रणनीति वहाँ अपनाई जाती है कि क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने। मान लेते हैं मॉडरेट रहा क्वेश्चन या इजी टू मॉडरेट रहा, टफ तो नहीं बनेगा, तो आप खेल के आइएगा कितने 75 से 80, कितने 75 से 80 क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा। 75 से 80 क्वेश्चन करके आइएगा।
अगर 75 से 80 क्वेश्चन करके आते हैं तो ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन सही हो जाएंगे, इसमें गलत भी होंगे। मान लेते हैं इसमें 5 से लेके 8 क्वेश्चन तक अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक ठाक है तो 5 से 8 क्वेश्चन आपके अगर गलत हो रहे हैं, फिर भी आप मान के चलिए कि 67 से 69 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और कितना लाना चाहिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हम सेफ महसूस कर सकें कि हाँ कोई भी वैकेंसी आएगी, जैसा कट ऑफ निर्धारित किया गया, चाहे वो बंदरों का हो या फिर लेखपाल का कट ऑफ जो जारी किया गया या फिर और जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका जो कट ऑफ निर्धारित किया गया। तो ये मान के चलिए 65 से लेके 70, 65 से 70 के बीच में अगर आप हैं तो आप मान के चलिए कि सेफ जोन में है। 65 से 70 अगर आप हैं तो आप सेफ जोन में हैं। कोशिश करिएगा कि इतने नंबर आपके आने चाहिए कम से कम, है ना। और अगर नहीं आ रहे हैं, आप अगर 40 से 45 या 50 के बीच में हैं, 40 से 45 या 50 के बीच में हैं, तब ये मान के चलिएगा कि अब आपको या तो इस पार या तो उस पार, फिर अच्छे से खेल के आइएगा। जितने क्वेश्चन हैं यानी कि 90, 95, 98 तक आप हल करके आइएगा। हो सकता है कि सही हो जाए, लेकिन कोशिश करिएगा 65 से 70 के क्वेश्चन आपके कट पिट के आने चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी थी कि आप लोग ऐसे करेंगे। जो क्वेश्चन आपका आसान है उसको पहले अटेम्प्ट करिए। हिंदी के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन वहाँ से आने तय हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो 15 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रामर का एक पोर्शन संधि से पूछेगा सवाल, बाकी वर्ड पावर के हैं 3-4 क्वेश्चन, 10 नंबर पैसेज के हैं, वो आ जाएंगे। और मैथ में DI अगर परसेंटेज और औसत आपका तैयार है तो DI के क्वेश्चन ज़्यादातर सवाल सॉल्व हो सकते हैं। 20 नंबर है, इस पे काम कर लीजिए, हिंदी पे काम कर लीजिए। और GS का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, कितना पढ़ेंगे। हाँ, लूसेंट में जो कुछ खाने बना के दिए गए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी समय है 2-4-6 दिन। तो अब कहाँ 6 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन कुल बचे हैं। आपको आना जाना भी तो होगा, सेंटर दूर भी होगा, तो 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। इसमें जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट मत हल करिए भैया, नहीं तो निगेटिविटी आएगी। और अब जो है नकारात्मक चीज़ों को अपने आसपास मत फटकने दीजिए। कोशिश करिए पॉजिटिव रहिए। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम हॉल में दिमाग अच्छे से काम करेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको याद हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत सारी चीज़ें याद हैं। हाँ, अभी जो है अगर आपसे पूछा जाए तो हो सकता है आप ना बता पाएँ, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, उसमें ऑप्शन होगा, तो आप बहुत सारे सवालों को ऐसे ही देख के हल कर पाएंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए इस समय। और आप यकीन मानिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। जो चीज़ें पहले से पढ़ी गई हैं उन्हीं को आप लोग रिकॉल करने की कोशिश मत करिए, वो आएंगे। जब सामने क्वेश्चन आएगा तो वो चीज़ें आ जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। लेकिन हाँ, जो समय बचा है उस पर रिवीजन करिए। मैथ के जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लगाइए। रीजनिंग में 1-2 टॉपिक हैं जो परेशान करते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया। तो घड़ी में कोण निकालने के लिए पूछता है, घड़ी में कोण निकालने के लिए पूछेगा कि 6:30 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि जो दिया है 30 × h, उसके बाद फिर 11/2 × मिनट। 30 यही रहेगा, घंटे में 6 रख देते हैं, उसके बाद फिर 11/2 को 30 को मिनट में रख देते हैं, 30 यहाँ रख देते हैं, कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें जो 2 घड़ियों के बीच की सुई के बीच जो कोण बनेगा वहाँ से आंसर निकल के आ जाता है। क्वेश्चन पूछता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, या 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें कुछ कोड होते हैं, उसको आप लोगों को याद करना होता है। तो ऐसे इस टाइप के सवाल लगातार यूपी SSC पूछती है। PET में पिछली बार आपने देखा होगा कि पूछा गया है। तो इन सब सवालों को अगर लगा के जाएंगे 1-2 बार 4 बार तो वो सवाल हल होने हैं। ये सब नंबर देने वाले सवाल हैं, है ना। और एकदम रिलैक्स मूड में, रीजनिंग बहुत टफ नहीं आएगा। और वेन डायग्राम से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, ये अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आप यकीन मानिए कि इतने नंबर अगर आप लेके आते हैं 65 से 70 नंबर तो अच्छा होगा। वैसे पेपर देख के ही ये डिसीजन लगाया जा सकता है कि कितने नंबर लेके आने हैं। वो एग्ज़ाम हॉल की रणनीति होती है। जब आपके पास पेपर होता है, पेपर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ नंबर आप क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने आपके सही होने हैं, कितने गलत होने हैं। उसी हिसाब से आपको रणनीति तय करनी है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल के पहले की जो बातें हैं वो हमने आपको स्पष्ट तरीके से बता दी हैं। कोशिश करिए कि ये चीज़ें अपनाएंगे तो मुझे लग रहा है कि 2-4-10 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिलने तय हैं। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।